नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक होने जा रहा है, ये पूरा वीडियो इस पे बनेगा। जितना पूरे टॉपिक्स में हर एक टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज जो है हम पहला टाइप डिस्कस करेंगे। पहले टाइप से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है और उनमें आपको कैसे उनके साथ क्वेश्चन के साथ डील करना है। देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको जानना क्या जरूरी है, आपको जानना पी क्या होता है। पी या जिसको कहते हैं क्या, मूलधन। ठीक है, मूलधन क्या होता है? पी मतलब मूलधन है। मूलधन यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कहते हैं या हिंदी में इसी को कहते हैं मूलधन। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या है? मूलधन वह राशि है जिसको उधार दी जाती है या उधार ली जाती है। जब आप बैंक से पैसा ले रहे हैं, मान लीजिए आपने बैंक से पैसा लिया, तो बैंक से आपने पैसा लेके जो राशि ली है वो राशि क्या हुई? मूलधन। ठीक, अब जब आप बैंक को वापस लौटाओगे तो लौटाते वक्त क्या करोगे? बैंक उस पर कुछ क्या लेता है? एक्स्ट्रा पैसा लेता है। तो उस एक्स्ट्रा पैसा को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई आएगा। आई यानी कि ये क्या हो गया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। फिर अब इस पर जो आपको ब्याज देना है वो ब्याज तय रहता है पहले से। जब आप राशि उधार लिए उसी समय ये राशि ये तय कर दिया जाता है कि किस दर से या कितने प्रतिशत की दर से आपको ब्याज देना है। ठीक है, तो ये होता है रेट, इसी को कहते हैं क्या? दर। ठीक, और एक आता है टी। इसमें टी मतलब क्या हो गया? टाइम या समय जिसको कहते हैं, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के बाद आपको वो राशि वापस करनी होती है। अब देखिए, इसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अब पूरा क्वेश्चन जो हमारा डिस्कस करेंगे हम किसके बेस पे करेंगे? रेट के बेस पे करेंगे। रेट के बेस में कैसे डिस्कस करेंगे समझते हैं। जैसे आपको मान लीजिए दे रखा है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि सालाना या वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर है, ये दे रखा है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? 5% का मतलब हम सभी जानते हैं कि 5/100 होता है। ठीक, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और 1/20 आएगा। 1/20 आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो 20 है, 20 यूनिट्स कहूंगा मैं, 20 यूनिट जो है वो किसका मान हो जाएगा? पी, प्रिंसिपल का मान होगा। और ये क्या हो जाएगा? आई, ये आई का मान हो जाएगा जो 1 है, 1 है जो। यानी कि अगर 20 रुपए की राशि या 20 यूनिट की राशि उधार ली जाती है तो 1 साल में उस पर कितना ब्याज बनेगा? 1 यूनिट का ब्याज बनेगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। 2 साल का ब्याज पूछेगा तो क्या करेंगे? 2 साल के ब्याज के लिए इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। 3 साल का ब्याज बोलेगा तो 3 का गुणा हो जाएगा। तो जितने वर्ष का ब्याज पूछेगा उतने का आई के मान में गुणा कर देंगे, उतना यूनिट का मान निकालेंगे। होप सो ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, एक चीज और आती है इसमें, वो है क्या? अमाउंट। अमाउंट या जिसको क्या कहते हैं? मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन कहते हैं। ये होता क्या है? मिश्रधन में आप जब राशि उधार वापस किए और आपने क्या किया? ब्याज भी साथ में दिया, तो जब दोनों को मिला दिया जाता है तो वो किसका मान बनता है? मिश्रधन का। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। अगर यहाँ के सेंस पे बात करें तो जैसे 1 वर्ष का समय मान लीजिए, तो 1 वर्ष पे आपका मूलधन 20 यूनिट है जिसमें ब्याज बन रहा है 1 यूनिट का। तो आपको 1 वर्ष बाद अगर लौटाना हुआ तो इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना यूनिट वापस करेंगे? 21 यूनिट वापस करेंगे। होप सो ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला होता है इसमें। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि क्या है? आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। सबसे सिंपल तरीका यही है निकालने का। ठीक है, बट क्या होता है कि हमको क्वेश्चन को विद इन टाइम बनाना है। अब टाइम लिमिट में बनाना है क्वेश्चन, तो यह बेसिक मेथड से तो ना बन पाएगा। तो फिर क्या करेंगे? हम यही वाला मेथड लगाएंगे। अब देखते जाइए, मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, आप समझते जाइए इन चीजों को। अब देखेंगे कि कितना जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, हमको क्वेश्चन दिया है 6250 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और यह ऑप्शन दे रखा है। ठीक, आपको 6250 किसका मान दे रखा है? मूलधन का मान है। ठीक है, 12% क्या दिया है? ये वार्षिक
ये हो गया आपका दर का मान, और इसका निकालना है ब्याज, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। ठीक, फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो ये आएगा P गुणा R गुणा T बटे 100 और I का मान निकल जाएगा। ये तो सभी जानते हैं, सभी बच्चे कर चुके हैं। तो देखिए आपको दर दे रखा है कितना, 12%। तो 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है 12 बटे 100। ठीक, इसमें ये 100 क्या है, मूलधन है, और ये 12 क्या है, ब्याज है। अब इस पर आपको ब्याज निकालना है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 12 बटे 100 को सॉल्व कर सकते हैं, या पूरा लेके बनाना चाहे तो पूरा लेके भी बनाया जा सकता है। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल कैसे होगा, ये कितने से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल हो सकता है 3 बार में, और 4 से ये कैंसिल होगा 25 बार में, 25 चौके 100 होता है। तो अब आपका 25 यूनिट क्या हुआ, P का मान मूलधन, और 3 यूनिट क्या हुआ, ब्याज का मान। यानी कि अगर मूलधन 25 यूनिट है तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 3 यूनिट मिलता है ब्याज। और कितने वर्ष का पूछा है, आपको पूछा है 3 वर्ष का। तो टोटल कितना ब्याज हो जाएगा, इनका गुणा हो जाता है आपस में, 3 गुणा 3 कर देंगे, 9 यूनिट का मान आपको निकालना है। और 25 यूनिट का मान दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 6250। तो 25 यूनिट का मान आ जाएगा 6250। ये आया, 9 यूनिट का मान निकालना है। देखो एकदम सिंपल कट रहा है। 25 से हमको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, 25 से ये कितने बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। ये कट गया और एक जीरो आ गया, तो 1 यूनिट का मान आया 250। हमको निकालना है 9 यूनिट का मान। तो 9 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, दोनों पक्षों में 9 का गुणा कर देंगे, तो 25 निया होता है 225, और ये एक जीरो आ जाएगा। तो 2250 आ रहा है। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन पहला है इसका आंसर, 2250। तो देखिए ये है यूनिट मेथड। यूनिट मेथड से आप निकालेंगे, बहुत जल्दी निकलता है क्वेश्चन। यहाँ तो मैं अभी पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ, तो डिटेल बताने पे मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। आप अगर इस पे थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। अप्रोक्सीमेट करके लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1280 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक दर है, ध्यान रखना 1 साल का 5% है। कितने वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का। तो सिंपल काम करेंगे, 5%। तो 5% मतलब कितना होता है, 5/100, या उसको सॉल्व करने से आता है 1/20। ये P का मान हो गया और ये I का मान हो गया। ठीक, कितने वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का। तो 1 का गुणा 3 से 3 यूनिट का मान आपको निकालना है। और कितने यूनिट का मान दे रखा है, आपको मूलधन दे रखा है, यानी 20 यूनिट का मान दे रखा है। तो 20 यूनिट का मान कितना हो गया, 1280। ठीक, यहां से सॉल्व कर देंगे, एक जीरो कैंसिल, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, ये 64 बार में जाएगा। ठीक है, और जब 3 यूनिट का बोला है तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18 और ये 4 तिया 12, और इधर से जुड़ जाएगा 1, तो ये 19 हो जाएगा। 192 आ रहा है। ठीक है, किसका मान आ गया, सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये क्या निकल गया, इसका ब्याज निकल गया। समझ आ गया ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से कितनी राशि उधार ली है, देखो 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, यही बोल रहा है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में किसका मान, मूलधन P का मान दे रखा है, 7% आपको किसका मान दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 2 वर्ष का क्या दे रखा है, समय दे रखा है। तो वही काम करेंगे, 7% मतलब होता है 7/100, और ये किसका मान हुआ, P का मान हुआ, ये किसका मान हुआ, I का मान हुआ। अब कितने वर्ष का बोला है, 2 वर्ष का। 1 वर्ष का 7 यूनिट है, तो 2 वर्ष का कितना आएगा, 14 यूनिट का मान निकालना है। और कितने यूनिट का मान दे रखा है, 100 यूनिट का मान दे रखा है। 100 यूनिट का मान कितना है, 2 लाख। ठीक है, ये 2 लाख दे रखा है। 100 यूनिट का मान कैंसिल कर देंगे यहाँ से, 1 यूनिट का मान आएगा कितना, 2000। और जब आपको 14 यूनिट का पूछा है तो 14 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, और ये 3 जीरो और लग जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 28,000। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी क्या दिया है, मूलधन की राशि दे रखा है कितना, 13,000 रुपए, और क्या दिया है, 5% दिया है आपको ब्याज की दर, क्या दिया है, प्रतिवर्ष एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। कितने साल का पूछ रहा है, 4 साल का पूछ रहा है। क्या करेंगे, 5% का मान हम सभी को पता है 1/20 होता है, और आपको मूलधन का मान दिया है, यानी 20 यूनिट का मान आ गया कितना, 13,000। ठीक,
तो यहां से सॉल्व कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा 1 यूनिट का मान, ठीक है। और आपको पूछा है 4 वर्ष का, तो 1/20 निकला था ना, तो 1 वर्ष का 1 यूनिट है, तो 4 वर्ष का कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान यहां से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 2 4 छक्के 24 और 2 2600, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 10,000 रुपए की राशि है, 12% वार्षिक दर दिया है, समय दिया है 5 वर्ष का। क्या करेंगे, 12% का मतलब कितना होता है, अभी सॉल्व किए थे 12% के लिए, कितना आ जाएगा अगर आप 12/100 को सॉल्व करोगे तो ये 4 से कटेगा 3 और ये 100 कटेगा 25 बार में, 3/25 आ रहा है, ठीक। यानी आपको 25 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 25 यूनिट का मान दे रखा है 10,000, ठीक। तो यहां से कैंसिल कर लेंगे, 1 यूनिट का मान आएगा, 25 चौक 100 ये कट जाएगा और 2 जीरो और आ जाएगा। कितना यूनिट का मान निकालना है, कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का, और 1 वर्ष का 3 यूनिट है, तो 5 वर्ष का 5 दिया 15 यूनिट, 15 का गुणा दोनों पक्षों में, 15 चौक ये 60 हो जाएगा, 2 जीरो और 6000 आ रहा है। देख लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैंक किसी व्यापारी को कितना राशि दिया है, 12,50,000 की राशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, ध्यान रखेंगे वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण देता है। यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, देखिए कितना बड़ा डेटा के साथ आपको क्वेश्चन है, आसान हो जाएगा अभी आप बनाएंगे तो। 5% दिया है तो 5% मतलब हो गया 1/20। अब आपको 5 वर्ष का पूछा, 1 वर्ष का 1 यूनिट है, तो 5 वर्ष का कितना होगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 1 गुणा 5 5 यूनिट। अब हमको मूलधन का मान दे रखा है 12,50,000, तो 20 यूनिट का मान कितना आया, 12,50,000, ठीक। सॉल्व कर देंगे, ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे, 2 से ये 6 बार में, 2 बार में, 5 बार में और 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक। 62,500 आ रहा है 1 यूनिट का मान। कितने यूनिट का मान पूछा है, 5 यूनिट का मान निकालना है, तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, देखो गुणा कर दो इसमें, ये आ जाएगा 25, 2 और 10, 2 12 का 2, हासिल आया 1, 5 छक्के 30 और 31, देखिए आ रहा है कितना, 3,12,500। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। समझ आया होगा उम्मीद करता हूं मैं। आगे इसी तरीके से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 10,000 रुपए की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। अभी तक जितना भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था वो पूरे साल भर का दिया था, और क्या दे रखा था उसमें, आपको रेट क्लियरली मेंशन किया था 5%, अगर 5% 10% इस तरीके से मेंशन करता था। यहाँ क्वेश्चन में रेट नहीं दिख रहा, परसेंट कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन ये छुपा हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा कैसे। क्या दिया देखिए, 5 पैसे प्रति रुपए, यानी कि 1 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा, 5 रुपए का ब्याज, 1 रुपए पर 5 पैसे का ब्याज मिलेगा। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि 5 पैसे का अगर ब्याज मिल रहा है 1 रुपए, 1 रुपए मतलब परसेंट, इसमें कितना होता है पैसे में, 100 पैसे, 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो 100 पैसे में 5 रुपए ब्याज मिलता है। यानी ये यही तो दिया आपको इंटरेस्ट, यही तो है 5%, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, प्रति माह, 1 माह का दिया है, ध्यान रखना है, ठीक। 1 माह का बन रहा है, ये साल का नहीं है। क्वेश्चन में साल वाले में क्लियरली मेंशन किया था प्रति वर्ष, वार्षिक, इस टाइप के शब्द दिए हुए थे। यहाँ पे क्या लगा है, प्रति माह लगा है, तो 100 पैसे पे 5 पैसा ब्याज मिल रहा है 1 माह का। और कितने माह के लिए पूछा है, 6 माह के लिए। तो 6 माह के लिए कितना आ जाएगा, 6 का गुणा 5 से कर दो, ये आ जाएगा कितना, 30 यूनिट का मान निकालना है। कितने यूनिट का मान दिया है, 100 यूनिट का मान दे रखा है 10,000, तो यहां से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आ रहा है 100, 30 यूनिट का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों में 30 का गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा 3,000। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए, साधारण ब्याज की 6.1/4% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 रुपए की धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको सॉल्व करना सभी को आता है, इसका गुणा करते हैं और ऊपर वाले को प्लस करते हैं। कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25/4, या परसेंट हटा दिया जाए तो यह आ जाएगा 25 बटा कितना, 400, ठीक है। 25/400 आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, कितने बार में जाएगा, यहां से 1 बार में, और 25 से ये 1 बार में 15 बचा, तो 25 छक्के 150। यानी कि अगर 16 यूनिट क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया है, तो 1 यूनिट उस पर ब्याज मिलता है। कैसा दिया है, ये वार्षिक दिया है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये वार्षिक दिया है और समय किस में दिया है, 9 माह में।
9 माह का समय दिया है और वार्षिक का आपको दे रखा है यहाँ पे, तो निकलेगा कैसे? अगर एक माह का 1 यूनिट है, ठीक है, ये सॉरी 1 साल का 1 यूनिट है, तो आप क्या करोगे, आपको 1 माह का निकालना है, समझ लो, ठीक है। कैसे निकलेगा? अगर 12 माह का, 1 साल मतलब कितना है, 12 माह का 1 यूनिट है, तो 1 माह का कितना आएगा, 1/12 यूनिट आएगा। तो इसी तरीके से 9 के लिए पूछा है, तो 9 माह का कितना आ जाएगा, 9/12 यूनिट का मान निकालना है। यही जो निकलेगा वो आंसर होगा, ठीक है, ये जो निकलेगा वही आंसर होगा। अब क्या करना, पहले 16 यूनिट का मान निकाल लो। 16 यूनिट का मान कितना आ रहा है, दे रखा है क्वेश्चन में 16,800। निकालेंगे, 16 से कट जाएगा ये एक बार में, फिर 0 आएगा, फिर 5 बार में 80 और एक 0, देखिए 1050। और निकालना कितने का मान है, 9/12, दोनों पक्षों में 9/12 का गुणा हो जाएगा, तो 1050 गुणा कितना आ रहा है यहाँ से, 9/12, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 12 से भाग कर दीजिए, या इसको चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो आएगा 3 पंचे 15, 3 एकम 3, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, बचेगा 3, 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, ठीक है। देखो 7 8 आ रहा है, ठीक है, 7 8 आ रहा है। आप देख लो ऑप्शन में कौन सा है जो एकदम रिलेवेंट में आपके आसपास है, आगे तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन ए में दिख रहा है 7 8, इसके आगे ये आएगा ही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखें, आगे क्या दे रखा है, 75,000 रुपए की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने का ब्याज पूछा है, 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए ब्याज क्लियरली मेंशन किया है, वार्षिक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 बटे और 3 का क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितने का निकालना है, 5 का, तो 11 गुणा 5 55 यूनिट का मान निकालना है। 300 यूनिट का मान दे रखा है, 300 यूनिट का मान कितना आया, 75,000, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों 0, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा 25 और ये 0। अब हमको मान निकालना है कितने का, 55 का, तो 55 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 0 तो आएगा ही ऑप्शन में, और 25 और 55 का गुणा करना है, तो 25 पंचे 125, हासिल आया 12, फिर 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 137। तो कितना आ रहा है ये, 13,750, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए 2,000 रुपए की राशि है, 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो आप सिंपल यही लगाओगे ना, 1 पैसा प्रति रुपए, यानी कि 100 पैसे में 1 पैसा आपको ब्याज बनता है, ठीक। कितने का, 1 माह का, पूछा कितना है, 4 वर्ष का पूछा है। तो सबसे पहला काम 1 वर्ष का निकाल लो। अगर 1 माह का 1 यूनिट है, तो 1 वर्ष यानी कि 12 माह का कितना आ जाएगा, 12 यूनिट आएगा। ये 1 साल का निकला, तो 4 वर्ष का कितना आ जाएगा, इसमें गुणा 4 कर दो, 12 चौक 48 यूनिट का मान निकालना है, ठीक। और कितने का मान दे रखा है आपको, 100 यूनिट का मान दे रखा है, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये दिया है 2,000 रुपए। यहाँ से 2 0 कैंसिल, 1 यूनिट का मान आ रहा है 20, 48 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों पक्षों में 48 का गुणा 48 दूनी हो जाएगा 96 और ये आएगा 1 0, 960 रुपए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा, तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बहुत आसान है, डेटा देखिए बहुत सिंपल डेटा दे रखा है। 8% दिया है, ठीक है, 8% 8/100 होता है, 8/100, ठीक। हमको कितने का निकालना है, ये प्रति वर्ष का दिया और 5 वर्ष का निकालना है, यानी कि 8 पंचे 40 यूनिट का मान निकालना होगा। 100 यूनिट का मान दे रखा है कितना, 600 रुपए। सीधा सॉल्व कर देंगे इसको, 1 यूनिट का मान 6 आ रहा है, 40 के लिए दोनों पक्षों में 40 का गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना, 6 चौक 24 और 1 0, यानी कि कितना आ रहा है, 240 रुपए। इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए का प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज पूछा। देखिए कितना डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आपको वो दे रखा है इसका डेटा। 4.5%, 4.5 मतलब कितना होता है,
9/2, 9 का आधा ही तो 4.5 है ना, तो फिर इसको क्या लिखोगे 9/2, लेकिन परसेंट भी है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 100, यानी कि 2 के साथ गुणा होके कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 9/200 ये मान आ जाएगा। अब क्या बोला है 4 वर्ष 6 माह, तो 4 वर्ष 6 माह को क्या लिख सकते हो, 6 माह मतलब कितना होता है आधा साल, 1 साल में 12 माह, 6 माह में क्या हो जाएगा आधा साल हुआ। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 से 1/2, 4 वर्ष पूरा 6 माह का 1/2 लिख दिए, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/2। ये 9/2 का क्या आ गया, इतना टाइम का निकालना है। ठीक है, अब देखिए 200 रुपए के 200 यूनिट के मूलधन पे 9 यूनिट का क्या मिल रहा है आपको, ब्याज मिल रहा है 1 साल का, और इतने साल का निकालना है। तो 9 का गुणा 9/2 से हो जाएगा, कितना आएगा, यह आ जाएगा 81, यह आएगा 81/2। इतने यूनिट का मान निकालना है। 200 यूनिट का मान दे रखा है क्वेश्चन में 2400 रुपए, तो 200 यूनिट का मान है हमारे पास 2400 रुपए। यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है 12, और कितने का मान निकालना है 81, तो दोनों पक्षों में 81/2 का गुणा कर देंगे, तो 12 गुणा 81/2, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, और यह आएगा 6 8 48 486 रुपए इस पर ब्याज निकल आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3680 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने साल का 2.5 मतलब 2.5 साल है ये। ठीक है, इसमें कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 4% यानी 4/100, और काटोगे 4/100 को तो 1 क्या मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है, ये मूलधन हो गया 25 यूनिट, इस पर ब्याज मिल रहा है 1 साल का कितना 1 यूनिट, क्योंकि वार्षिक साधारण ब्याज है ना, इसलिए 1 साल का है ये। अब कितने का निकालना है 2.5 साल, 2.5 साल मतलब कितना होता है 5 का आधा है। ठीक है, 2.5 साल मतलब क्या है 5 का आधा है, तो 5 का आधा कैसे लिखते हो 5/2। अब 1 का गुणा 5/2 से, तो 5/2, इतने यूनिट का मान हमको निकालना है। ठीक, और 25 यूनिट का मान दे रखा है, तो 25 यूनिट का मान मूलधन दे रखा है 3680 रुपए। ठीक, अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 25 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से ये 5 बार में जाएगा, और 5 से ये 5 से 1 बार में 5 से 7 बार में 35, 1 बचा 5 तिया 15। ठीक, 3 बचेगा 5 छक्के 30, तो 5 यूनिट का मान आ रहा है 736, हमको निकालना है 5/2 यूनिट का मान। तो यहाँ पे 2 कर दूं, तो यहाँ 2 करोगे तो इस पक्ष में भी तो 2 करना पड़ेगा, तो 2 से इसको भाग कर दो सीधा सीधा, कितना आ जाएगा 2 से ये 2 तिया 6, देखो ऑप्शन पहला ही दिख रहा है 3 आ रहा है, फिर भी पूरा भाग कर देंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 छक्के 12, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, देखो पूरा आ गया 368 रुपए। ठीक है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको करके बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइए। देखिए क्या दिया है 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित किया गया है 2000 रुपए, ये मूलधन का मान है, समय दिया है 6 वर्ष, और पूछा क्या है साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। थैंक यू।